Welcome to my channel. हारिस रऊफ 7 नवंबर 1993 को पैदा हुए। वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। उन्होंने जनवरी 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बैन अल-अक़वामी डेब्यू किया। उसने 5 अक्टूबर 2018 को अबूज़हबी टी20 ट्रॉफी 2018 में लाहौर कलंदर्स के लिए टी20 डेब्यू किया। नवंबर 2018 में उन्हें लाहौर कलंदर्स ने खिलाड़ियों में मुंतखब किया था। 2019 पाकिस्तान सुपर लीग टूर्नामेंट के लिए ड्राफ्ट। जब रऊफ इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज I/8/3 में तालिब इल्म था तो उसे क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल में दिलचस्पी थी। उसने अपने स्कूल को फुटबॉल ट्रॉफी उठाने में मदद की और टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की क्रिकेट टीम में शमूलियत इख्तियार की और जब उसके कोच ने उनसे सितंबर 2017 में गुजरांवाला में होने वाले लाहौर कलंदर्स के ट्रायल्स में शिरकत के लिए कहा तो वो शुरू में तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। ताहम वो राज़ी हो गए और आकिब जावेद ने उन्हें देखा, जिसने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने पर मजबूर किया, जिसके बाद उन्हें 2018 की अबूज़हबी टी20 ट्रॉफी के लिए लाहौर कलंदर्स के लिए मुंतखब किया गया, जिसने उनके डोमेस्टिक करियर का आगाज़ भी किया। मार्च 2019 में रऊफ को 2019 पाकिस्तान कप के लिए बलोचिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया। उन्होंने 2 अप्रैल 2019 को 2019 पाकिस्तान कप में बलोचिस्तान के लिए अपना लिस्ट ए डेब्यू किया। सितंबर 2019 में उन्हें 2019-20 कायद आज़म ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए नॉर्दर्न स्क्वाड में शामिल किया गया। उसने 28 सितंबर 2019 को 2019-20 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में नॉर्दर्न के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCBJ) ने उन्हें 2019 से पहले देखने वाले 6 खिलाड़ियों में से एक के तौर पर नामजद किया। 20 नेशनल टी20 कप टूर्नामेंट। दिसंबर 2019 में असल में तस्मानियन ग्रेड क्रिकेट में ग्लेनिची मैगपाइज के लिए खेलने के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होने के बाद इसने 2019-20 बिग बैश लीग सीजन के लिए मेलबोर्न स्टार्स में शामिल हुए डील स्टेन के मुतबादिल के तौर पर, जो जख्मी हो गए थे। उसने होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ अपने दूसरे मैच में 5 विकेटें हासिल कीं। 8 जनवरी 2020 को उसने सिडनी थंडर के खिलाफ हैट्रिक की। BBL में ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी और मेलबोर्न स्टार्स के पहले बॉलर बन गए। एक गेंद 151.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से की गई। 16 फरवरी 2019 को उन्होंने 23 रन्स देकर 4 विकेटें हासिल कीं और लाहौर कलंदर्स को कराची किंग्स के खिलाफ जीतने में मदद की। दिसंबर 2021 में रऊफ को यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने इंग्लैंड में 2022 के क्रिकेट सीजन में खेलने के लिए साइन किया था। PSL 2022 के दौरान रऊफ ने 154.7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से टूर्नामेंट की तेज तरीन गेंद की। जनवरी 2020 में रऊफ को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान के टी20 इंटरनेशनल टी20I स्क्वाड में शामिल किया गया। उन्होंने 24 जनवरी 2020 को बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अपना टी20I डेब्यू किया। मई 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCBJ) ने 2020-21 के सीजन से पहले एक नए उभरते हुए खिलाड़ियों के ज़ुमरे में उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा। जून 2020 में उन्हें COVID-19 वबाई अमराज के दौरान पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया था। ताहम 22 जून 2020 को रऊफ पाकिस्तान के स्क्वाड के 3 खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने COVID-19 के लिए मुस्बत टेस्ट किया था। अगरचे इसने वायरस की कोई पिछली अलामात जाहिर नहीं की थीं, लेकिन इसे मशवरा दिया गया था कि वो खुद से अलग थलग रहने की मुद्दत में चले जाएं। रऊफ को बिलाखिर पाकिस्तान के स्क्वाड में मोहम्मद आमिर की जगह ले लिया गया, जब उन्होंने गुज़िश्ता माह COVID-19 के लिए 6 में से 5 मुस्बत टेस्ट फराहम किए थे। 30 जुलाई 2020 को PCB ने तस्दीक की कि रऊफ के मुसलसल 2 टेस्ट मनफी आए हैं,
اور اس لیے وہ پاکستان اسکواڈ میں شامل ہونے کے لیے انگلینڈ جانے کے اہل ہے۔ 29 اکتوبر 2020 کو رؤف کو زمبابوے کے خلاف پہلے میچ کے لیے پاکستان کے ایک روزہ بین الاقوامی ODI اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ اس نے پاکستان کے لیے 30 اکتوبر 2020 کو زمبابوے کے خلاف اپنا ODI ڈیبیو کیا۔ نومبر 2020 میں انہیں نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے پاکستان کے 35 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ جنوری 2021 میں انہیں جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ مارچ 2021 میں انہیں دوبارہ پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا، اس بار زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے۔ جون 2021 میں انہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ ستمبر 2021 میں رؤف کو 2021 کے ICC مینز T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹورنامنٹ کے دوسرے کھیل میں پاکستان کے لیے مین آف دی میچ جیتنے کے لیے 4 وکٹ لیے۔ فروری 2022 میں رؤف کو آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ اگست 2022 میں رؤف کو ایشیا کپ کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ Thanks for watching. Please like, subscribe and share this video.